चलिए बच्चों, आपका हमारे चैनल TG2 अड्डा में स्वागत है। आज हम लोग द्रोणाचार्य सीरीज़ 4 डिस्कस करने आ रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपके इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, हर किसी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आपके CBT एग्ज़ाम हो, चाहे आपके अन्य कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि इंडक्शन मोटर में स्लिप होता है। ये क्वेश्चन आपका यूपी आर्मिनल TG2 में पूछा गया है और आपके CBT एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, स्लिप परसेंटेज क्या होता है। चलिए स्लिप से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको हम बताते हैं। ठीक है, देखिए स्लिप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं S से। ठीक है, S इक्वल टू क्या होता है, NS माइनस NR अपॉन NS। ठीक है, ये आपका स्लिप का फॉर्मूला हो गया, ये आपका स्लिप का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, NS क्या है, ये आपकी तुल्यकालिक गति है। क्या है, तुल्यकालिक गति, तुल्यकालिक गति। इसका फॉर्मूला भी आपसे पूछता है, तो ये होता है NS इक्वल टू 120 F/P। ठीक, F क्या है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। P क्या है, पोल। ठीक है, और जो NR होता है, ये NR, इसको बोलते हैं रोटर की स्पीड, रोटर स्पीड। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमेशा NS जो होता है NR से बड़ा होता है। ठीक, अच्छा, अगर रोटर आपका क्या है, रुका हुआ है, रुका है या विरामावस्था में है, तो स्लिप की वैल्यू क्या होगी, S इक्वल टू NS, NR की वैल्यू 0 हो जाएगी, NS अपॉन NS, तो स्लिप की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, जब आपका रोटर रुका हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा था स्पीड स्लिप क्या होता है, स्पीड स्लिप। ठीक है, ये आपका CBT एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, स्पीड स्लिप इक्वल टू क्या होता है, NS माइनस NR होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया आपके CBT एग्ज़ाम में। CBT एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो स्लिप के बारे में आपको कुछ पॉइंट हमने बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि 3 फेज कला मोटर का स्टेटर के बराबर होता है। ठीक, देखिए जो आपका पूछ रहा है, इसका मतलब ये पूछ रहा है कि जो आपका इंडक्शन मोटर होता है उसमें जो स्टेटर की बनावट होती है वो किसके समान होती है, तो क्या होती है, अल्टरनेटर के समान होती है। किसके समान होती है, अल्टरनेटर के समान, अल्टरनेटर के समान। चलिए स्टेटर के बारे में कुछ बातें बताते हैं आपको। ये क्वेश्चन आपका यूपी आर्मिनल TG2 में पूछा गया है, यूपी PCL TG2 में पूछा गया और DMRC में पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखिए स्टेटर जो होता है इस पर 3 फेज वाइंडिंग की आती है, 3 फेज वाइंडिंग क्या आती है, 3 फेज वाइंडिंग की आती है। इससे भी क्वेश्चन पूछे आते हैं। 3 फेज वाइंडिंग क्या, पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज। ये आपका क्या हो गया, R हो गया, ये आपका Y हो गया, ये आपका B हो गया। 2 फेज़ों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री का डिफरेंस होता है। ठीक है, अब इस जो 3 फेज वाइंडिंग है इस पर हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज सप्लाई देते हैं। क्या देते हैं, 3 फेज सप्लाई देते हैं।
थ्री फेस सप्लाई देते हैं। थ्री फेस सप्लाई देने के बाद क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इसकी स्पीड क्या होती है, NS इक्वल टू 120 F/T। ये इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको डीपली बता देता हूँ, ठीक है। और इसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण, के कारण थ्री फेस इंडक्शन मोटर को हम लोग सेल्फ स्टार्टिंग मोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। और जो इनका रिजल्टेंट फ्लक्स होता है, ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो रिजल्टेंट फ्लक्स होता है उसका वैल्यू होता है फाई R इक्वल टू 3/2 फाई M। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, या 1.5 M, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा कि प्रेरण मोटर का रोटर हमेशा पर चलती है। देखिए मैंने आपको बताया जो आपका जो रोटर होता है, रोटर की जो गति होती है, ये मैंने आपको बताया। देखिए रोटर की जो गति होती है, देखिए हमने क्या बताया, जो रोटर की गति होती है NR होती है, वो क्या होती है, हमेशा NS मतलब सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, रोटर की गति से सिंक्रोनस स्पीड से कम गति पे चलता है। ये क्वेश्चन आपका कहाँ कहाँ पूछा गया, इसरो में पूछा गया है, DMRC में पूछा गया है, JMRC में पूछा गया है, HPSSC में पूछा गया है, KPSC में पूछा गया है, GSSB में पूछा गया है, UPPCL में पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, और सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड के अंतर को हम लोग स्लिप कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि एक प्रेरण मोटर में यदि पोल की संख्या दुगुनी कर दी जाए तो गति हो जाएगी। देखिए गति क्या होती है, गति फॉर्मूला क्या होता है, N इक्वल टू 120 F/P। मतलब क्या है कि NS जो होगी वो क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी P के, ठीक। अब इन्होंने क्या कहा है कि यदि पोल को हम दुगना कर दें तो यहाँ पे पोल की वैल्यू क्या रख दें, 2 रख दें, यहाँ पे पोल की वैल्यू P बराबर 2 रख दें, तो क्या रहेगा, तो क्या हो जाएगा, NS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस स्पीड क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, आधी हो जाएगी। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, UPPCL TG2 में पूछा गया है। कब, 28/3/2021 में शिफ्ट 2 में UPPCL TG2 में पूछा गया है। 24/1/2019 में शिफ्ट 1 में UPPCL TG2 में पूछा गया है। 24/1/2019 में शिफ्ट 2 में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर का स्टेटर से बनाया जाता है सिलिकॉन स्टील से। ये क्वेश्चन आपका UPPCL TG2 में पूछा गया है। सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं, इसलिए करते हैं कि हिस्टोलिसिस लॉसेस क्यों हो, कम हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रेरण मोटर में स्लिप रिंग बनी होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, UPPCL TG2 में पूछा गया है 25/1/2019 में, ठीक है। JVVNL हेल्पर में पूछा गया है, JVVNL में फिर पूछा गया है, नोएडा मेट्रो टेक्नीशियन पूछा गया है, KPSC में पूछा गया है, KPSC में फिर से पूछा गया है, और आपका CBT एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो बच्चों ये फास्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है, किसकी, फास्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का प्रयोग डैश डैश में किया जाता है। देखिए रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में करते हैं। किस में करते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में करते हैं।
अब देखिए कुछ पॉइंट्स इसमें लिखे हैं, देख लीजिए। डायरेक्ट ऑनलाइन जो स्टार्टर होता है, डोल स्टार्टर जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है 3 HP से लेकर 5 HP तक की मोटरों में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। और जो इसका स्टार्टिंग टार्क और फुल लोड टार्क में रिलेशन क्या होता है, IST/IFL, मतलब स्टार्टिंग करंट और फुल लोड करंट का होल स्क्वायर इंटू स्लिप ऑन फुल लोड, ठीक है। इसमें से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या करा है, स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं 5 HP से लेकर 20 HP तक की मोटरों में हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। इसका प्रयोग हम लोग 20 HP की ऊपर की जितनी मोटरें होती हैं वहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शब्द कॉगिंग संबंधित है। देखिए कॉगिंग क्या होता है कि एक प्रकार की फॉल्ट है जो आपकी 3 फेस इंडक्शन मोटर में होती है। इसमें क्या होता है, जब स्टेटर के स्लॉट्स आपके रोटर के स्लॉट्स के बराबर हो जाते हैं तो क्या होता है इंडक्शन मोटर में इंटरलॉकिंग हो जाती है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉगिंग बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपका किस में पूछा गया, HPSSC में पूछा गया है, JVVNL पूछा गया है, JVVNL में पूछा गया है, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है। प्रेरण मोटर में रेंगने का कारण, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका UP आर्विनल TG2 में पूछा गया है। RSM SSB इंस्ट्रक्टम पूछा गया है। GSSS बीम पूछा गया है। GSSS बीम पूछा गया है, ठीक है। JVVNL पूछा गया है। देखिए क्रॉलिंग क्या होती है, ठीक है। रेंगने के बोलते हैं हम लोग क्रॉलिंग, ठीक है। क्रॉलिंग में मतलब क्या होता है कि जब इंडक्शन मोटर अपनी स्पीड की, मतलब कह सकते हैं सिंक्रोनस स्पीड की 7th पार्ट की स्पीड से चलती है, मतलब बहुत कम स्पीड से चलती है, तो इस फॉल्ट को हम लोग क्रॉलिंग बोलते हैं। इस क्रॉलिंग क्यों होती है, क्रॉलिंग इंडक्शन मोटर में जब हार्मोनिक्स उत्पन्न हो जाते हैं, ऑक्सीलेशन उत्पन्न हो जाते हैं, तब ये फॉल्ट होती है, ठीक है।